जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा यूपी बंद दरोगा के विषय में। जैसा कि आप सबको पता होगा, कल इसका आंसर की जारी किया गया था और आंसर की आने के बाद सभी छात्रों के नंबर कम हो गए हैं। यहाँ तक कि जो छात्र कह रहा था कि मेरा 80 सही है, 85 सही है, 90 सही है, अब वो छात्र भी आकर के 60, 63 और 65 नंबरों के आसपास अटक गए हैं। आज के वीडियो में मैं पूरे डिटेल के साथ, पूरे प्रूफ के साथ आप सबसे बात करने वाला हूं कि यूपी बंद दरोगा का कट ऑफ कितना जाएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा, आपका स्कोर कितना हो। तो आप सभी लोग फिजिकल की तैयारी अवश्य करें और उसके साथ साथ यह भी बात करूंगा कि आपका कट ऑफ कम क्यों जाएगा और यहाँ तक कि जो छात्र यूपी बंद दरोगा में सेलेक्ट हुए हैं लगभग उनको जॉब मिलने वाली है। पूरे प्रूफ के साथ आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अगर हम बात करें जो बंद दरोगा का टोटल पोस्ट है उसके विषय में अगर आप देखें तो बंद दरोगा की अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो 701 पदों पे यह पूरी वैकेंसी आई थी, जिसमें अगर कैटेगरी वाइज देखें तो यूआर का 288 पदों पे यह वैकेंसी आई थी, ओबीसी के 163 पदों पे आई थी, एससी के 160 पदों पे यह वैकेंसी आई थी, एसटी के 20 पदों पे यह वैकेंसी आई थी और ईडब्ल्यूएस के 70 पदों पे यह पूरी वैकेंसी आई थी। अगर टोटल हम जोड़ें तो आपका 701 पोस्ट हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि कितने बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था पेपर के लिए, उसमें से कितने बच्चे पेपर दिए, कितने बच्चे पेपर स्किप किए, तो अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि 19,227 बच्चों को इसमें शॉर्ट लिस्ट किया गया था पेपर के लिए, जिसमें से 11,812 बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं और 7,415 बच्चे एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। तो एग्ज़ाम न देने वाले बच्चों की संख्या भी बहुत ही ज़्यादा है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं और ज़्यादातर बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें भी ज़्यादा बच्चे इसी में छट गए। जितना लगभग फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट होते उससे ज़्यादा ही बच्चे आपके पहले ही इस एग्ज़ाम से बाहर हो गए हैं। उसके साथ साथ अभी अब देखेंगे जो बच्चे इसमें सेलेक्ट होंगे उसमें भी जो फिजिकल आपका होगा उसमें भी बहुत सारे बच्चे फिजिकल में भी नहीं जाएंगे और जो जाएंगे उसमें से बहुत सारे बच्चे फिजिकल में भी फेल होने वाले हैं, क्योंकि आपका फिजिकल इतना आसान भी नहीं होने वाला है। बहुत सारे बच्चों का यह भी कमेंट था कि कितने गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, कितना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं 8 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर हम टोटल आंकड़े की बात करें तो 5,608 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी अगर आप देखें तो 11,812 बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं और इसी का आधा आप यह मान के चल सकते हैं फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। आधे बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जब आधे बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा तो आपका कट ऑफ ज़्यादा कैसे जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें तो सभी टीचर इस समय यही कह रहे हैं कि सभी जितना भी क्वेश्चन आया था मेरे सिलेबस से आया था, जो मैंने पढ़ाया था वही आया था। आप अपने दिल पे हाथ रख के सच सच बताइएगा कि जो सभी टीचर कह रहे हैं कि एक दो टीचर को छोड़ दे तो और उसके अलावा जो सभी टीचर कह रहे हैं कि मेरे सिलेबस से आया था, मेरे पढ़ाए हुए से आया था, तो आप खुद सोच सकते हैं कि किसका पढ़ाया कितना आया था। आप सभी लोग समझदार हैं, आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं से कोर्स लिया होगा, तो आप खुद जान सकते हैं कि किसका पढ़ाया ज़्यादा आया था, किसका पढ़ाया कम आया था। और ये बात बिल्कुल सत्य है। जो कोई कहता कि मेरे 100% मेरे पढ़ाए हुए से आया है, आप यह समझ लीजिए वो उसी समय झूठ बोल रहा है। किसी का पढ़ाई अगर 100% आ जाए तो कट ऑफ बहुत ही हाई चली जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उससे पढ़ते हैं। आप यह मान के चल सकते कि कोई कह रहा है मेरा पढ़ाई 100% आया है और उसके कोर्स अगर 5,000 लोग भी लिए हैं तब भी आप जान जाएं कि इसी से ज़्यादा सिलेक्शन होने वाला है, तो बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे। तो ये बात जो कह रहा है कि मेरा सब कुछ मेरे पढ़ाई से आया है, सब कुछ मेरे प्रैक्टिस सेट से आया है, तो गलत कह रहा है। अगर आप देखें कि आपका जब एक ही सेक्शन था, एक ही टॉपिक था, उसी को बार बार पढ़ना था, उसी का रिवीजन करना था, 26 टॉपिक आपके पास थे। अगर इसने टॉपिक आपके पास है तो सभी लोग यही ना पढ़ाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ तो पढ़ाया नहीं जाएगा। और जब पढ़ाया जाएगा तो इसी में से लगभग 40 से 50% इसी में से आएगा। तो 40 से 50% अगर इसी में से आता है, उनके पढ़ाए हुए से आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी उसी के पढ़ाए हुए आया है। आप ज़्यादा परेशान ना होइए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर कम है। यहाँ तक कि आप यह मान के चल सकते हैं कि पेपर के पहले जो छात्र कह रहे थे कि मेरा 80 सही है, 85 सही है और 90 सही है, अब आकर के आंसर की आने के बाद अब उनका स्कोर 60,
63-65 नंबर के आसपास आ गया है। तो ऐसे में आपका कट ऑफ ज़्यादा कैसे जा सकता है? आप किसी छात्र से बात कर लीजिए जो आपके साथ एग्ज़ाम देने गया था, जो आपके साथ है इस समय, आप उससे भी बात कर सकते हैं। आपको बहुत कम छात्र मिलेंगे जिनका 70 से ज़्यादा स्कोर है। आप खुद सोच सकते हैं, खुद जान सकते हैं। आप अपने पड़ोस में कोई आपका दोस्त होगा, आप उससे खुद बात करके देखिएगा। 70 से ज़्यादा बच्चों का नंबर नहीं है। 70 से ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी बच्चों का नंबर 70 से कम है। 70 से ज़्यादा बहुत सारे बच्चों का है, लेकिन ऐसे बच्चों की संख्या ज़्यादा नहीं है। और आपका पेपर, बहुत सारे छात्र कह रहे थे कि आपका जो पेपर है पूरी तरह से हलवा आया था, बहुत आसान पेपर था, खासकर टीचर। तो आप देखेंगे इतना भी आसान पेपर नहीं था कि आप जा करके अभी आप जाइए और उसी प्रश्न को हल कीजिए तो 80 से ज़्यादा नहीं सही होगा। तो इतना भी आसान पेपर नहीं था। हाँ, कुछ क्वेश्चन आसान थे। जैसे हम बात करें, आपका 100 प्रश्न आया था, 100 में से आप यहाँ मान के चल सकते हैं कि 60 क्वेश्चन करने लायक था, अच्छा था। वहीं अगर आप बात करें जो 40 क्वेश्चन और था, ये आपका हार्ड लेवल का था, इसको करना आसान नहीं था। एक ही टॉपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो शायद आपने देखा भी ना हो। तो पेपर का लेवल आसान नहीं था, पेपर का लेवल अच्छा था, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। और इतने अच्छे टॉपिक में, इतने अच्छे हार्ड पेपर में कोई कह दे कि आपका कट ऑफ 70 जाएगा, 75 जाएगा, तो ये सरासर झूठ बात है। और जबकि आपके एग्जाम से जितने बच्चे पेपर दिए हैं उसके 50% आपके फिजिकल में सेलेक्ट होने वाले हों, उस दशा में आपका कट ऑफ कैसे 70-75 जा सकता है? और इसमें अभी इतना हार्ड फिजिकल भी है। अगर आप देखें तो 11,000 समथिंग के आसपास पेपर दिए थे, उसमें से 5,608 बच्चे सेलेक्ट होंगे, 50% बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं। तो ऐसे में कट ऑफ कैसे ज़्यादा जा सकता है? आप सभी लोग खुद समझदार हैं, खुद सोच सकते हैं। मैं आपको यह भी बताता हूँ कि जो बच्चे आपके साथ पेपर दिए हैं, आपके जान पहचान के बहुत सारे बच्चे होंगे, आप उनसे पूछिए कि उनका स्कोर कितना है। आप देखेंगे कि ज़्यादातर बच्चों का स्कोर 70 या 72 के आसपास होगा या इससे भी कम होगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है? वहीं कट ऑफ की बात करें, आपका एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहने वाला है इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। पूरी गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ मैं इस बात को कह रहा हूँ। अगर आपका इतना स्कोर है तो आपको फिजिकल के लिए अवश्य बुलाया जाएगा। 100% मेरी गारंटी है इस बात की। अगर आपका स्कोर जो मैं बता रहा हूँ इसके आसपास है तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर बात करें कट ऑफ के विषय में, यदि आप युवा हैं और आपका स्कोर 64 ± 2 नंबरों के आसपास है तो आप इसमें 100% सेफ हैं, आपको फिजिकल के लिए अवश्य बुलाया जाएगा। बस आपका स्कोर इतने आसपास होना चाहिए। वहीं ओबीसी की बात करें, यदि आपका स्कोर 63 ± 2 है तो आपको फिजिकल के लिए अवश्य 100% आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें, यदि आपका स्कोर 63 ± 2 के आसपास है तो आपको फिजिकल के लिए अवश्य बुलाया जाएगा। और पूरी संभावना यही है कि जब आपका फिजिकल का रिजल्ट आए तो उसमें ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लगभग सेम ही जाएगा, ज़्यादा अंतर नहीं देखने के लिए मिलेगा, पूरी तरह से सेम ही जाने वाला है। तो आप देखेंगे आपका जो ईडब्ल्यूएस, यूआर और ओबीसी का कट ऑफ होगा फिजिकल के लिए, पूरा संभावना है कि सेम जाने वाला है। एससी की बात करें, यदि आपका स्कोर 60 ± 2 है तो आप इसमें पूरी तरह से सेफ है, आपका सिलेक्शन, आपका फिजिकल के लिए सिलेक्शन होने वाला है। एसटी की मैं बात करूँ, यदि आपका स्कोर 57 ± 2 है तो आपका इसमें फिजिकल के लिए सिलेक्शन होने वाला है। वही फीमेल कैंडिडेट की बात करें, यदि आपका स्कोर 61 ± 2 है तो आपको फिजिकल के लिए अवश्य बुलाया जाएगा, आपका फिजिकल के लिए सिलेक्शन होने वाला है। यदि आपका स्कोर इतने नंबरों के आसपास है तो आपको 100% पूरी सत्य बात है कि आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और यही नहीं, अभी फिजिकल में भी बहुत सारे बच्चे फेल होने वाले हैं क्योंकि आपका जो फिजिकल है ये आसान नहीं है। आप देखेंगे, आपका मेल कैंडिडेट की बात करें तो फिजिकल में आपको 25 किलोमीटर चलना है, वो भी 4 घंटे में। फीमेल की बात करें तो आपको 14 किलोमीटर चलना है 4 घंटे में। तो आपका फिजिकल इतना भी आसान नहीं है कि आप इसको कर पाएँ। अगर जो बच्चे अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे वही फिजिकल में पास हो पाएंगे। और इस समय अगर मान लीजिए आपका फिजिकल लिया जाता है, इस समय आपका फिजिकल कंडक्ट कराया जाता है, तो इतनी गर्मी में, इतनी धूप में अगर बच्चों को 25 किलोमीटर चलाया जाएगा तो बहुत सारे बच्चे फेल हो जाएंगे, यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चे फिजिकल में ही नहीं जाएंगे। तो आप देखेंगे इस समय अगर आपका फिजिकल करा दिया जाता है तो बहुत सारे बच्चे फेल होने वाले हैं। और यही बात करें कि बहुत सारे बच्चे फिजिकल भी स्किप करने वाले हैं। दोनों का प्रूफ मैं आप सबको देने वाला हूँ। और ये भी बात करता हूँ कि आपका जो फाइनल कट ऑफ है वो भी ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है।
बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपका कट ऑफ 70 के आसपास जाएगा फाइनल कट ऑफ 70 के आसपास बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और फिजिकल में भी बहुत सारे बच्चे फेल होंगे, फिजिकल में बहुत सारे बच्चे अपना छोड़ेंगे। और इसके साथ साथ आप यह मान के चलिएगा कि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। इसका मैं आपको यह एग्जांपल देना चाहता हूँ दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस समय आपका लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ है पेट 2021 से, और उसके साथ साथ वन दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है। दोनों में अगर हम देखें तो लगभग सभी बच्चे कॉमन हैं। जो बच्चे आपके वन दरोगा का एग्ज़ाम दिए हैं, लगभग सारे बच्चे आपके लेखपाल के भी एग्ज़ाम को दिए होंगे, क्योंकि वन दरोगा का आपका जो पेट का कट ऑफ था वो ज़्यादा था और लेखपाल का जो पेट का कट ऑफ था वो कम था। तो आप यह मान के चलेंगे, सच बात यही है कि लगभग जो बच्चे आपके लेखपाल एग्ज़ाम में बैठे हैं वही बच्चे आपके वन दरोगा में भी बैठे हैं। तो इसमें से दोनों में ये बात सत्य है कि लगभग सभी बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। जो बच्चे वन दरोगा में होंगे वो वन दरोगा कर लेंगे, जो बच्चे वन दरोगा में फेल हो जाएंगे वह उनके पास एक चांस है लेखपाल का, क्योंकि लेखपाल का भी रिजल्ट आ गया है। उसमें भी बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जो आपके वन दरोगा में आवेदन किए थे, वन दरोगा का पेपर दिए थे। तो लगभग आप यह मान के चलेंगे बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन इसी दोनों वैकेंसी में हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वैकेंसी पेट से आई थी, पेट 2021 से, और पेट 2021 से ज़्यादा वैकेंसी फाइनल नहीं हुई है। और लगभग सभी बच्चे दोनों वैकेंसी में कॉमन है। जिसका पेट में ज़्यादा नंबर था सभी को बुलाया गया है। अगर आप देखें तो पेट का जो कट ऑफ था वन दरोगा के लिए वो आपका 75 के आसपास था, वहीं जो आपका लेखपाल के लिए कट ऑफ था वो आपका 64 के आसपास था। तो सभी बच्चों को बुलाया गया है और ज़्यादा बच्चे कॉमन है। तो आप देखेंगे किसी न किसी पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाएगा सभी बच्चों का, या तो वन दरोगा वाली पोस्ट पे हो जाएगा या तो लेखपाल की पोस्ट पे होने वाला है। तो ज़्यादा कट ऑफ आपका नहीं जाएगा और बहुत सारे बच्चे इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, अगली बार के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। और ये पूरा वीडियो है, आपका कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पाया हूँ, मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने बता पाया हूँ। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। यदि आप यूपी एग्जाम से यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके साथ आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं कि आपका जो है स्कोर कितना है, आंसर के आने के बाद आपका स्कोर कितना है। मैं आप सबके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।